वेस्टर्न वीक के हवाले से क्या पैगाम? आई थिंक ये बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है और आई थिंक कि इसका जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो हमें देखने को आएगा वक्त के साथ। जो फॉरेन इंटरेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा इसके साथ। तो आई थिंक कि जो हमारे जो इस वक्त इशू आ रहा है फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं आ रही है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर उनको जो है सोशल मीडिया के थ्रू हमारा जो इन्वेस्टमेंट जो आउटलुक है वो नज़र आता है। तो ये गोइंग फॉरवर्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाएगा। साथ में मार्केट काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। ऐसी सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान मार्केट का जो इसका इंट्रोडक्शन होना, सारे बाज़ार को पता लगना, दुनिया भर को पता लगना, काफ़ी खुशाइन जो है वो नज़र आ रहा है। ऐसे रुकिए पहुंच चुकी है सर। पहुंच चुकी है, तो इसको कैसे देखते हैं आज के वाले से? देखिए आज के दिन जो है काफ़ी ज़्यादा बाज़ार में दोबारा से प्रेशर नज़र आ रहा है। रीजनल अनसर्टेनिटी थोड़ी सी बढ़ गई है। थोड़ा सा इश्यूज़ मार्केट के अंदर इस वक्त ये भी है कि आगे अनसर्टेनिटी है पॉलिसी रेट किस जानिब जाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन ज़ाहिर है FY25 के अंदर थोड़ी बढ़ते हुए नज़र आ रही है। इस वक्त इन्फ्लेशन नंबर जो 6.9 का है वो काफ़ी मुस्बत देखा जा रहा है, जिस पे मार्केट आउट परफॉर्म की है। आगे इंटरेस्ट रेट्स भी काफ़ी कम हुए हैं, बॉन्ड यील्ड्स गिरी हैं, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड जो है काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी पाई जाती है कि इंटरेस्ट रेट जो है SBP की जो है वो क्या पॉलिसी रहेगी। S&P का आउटलुक है कि 200 बेसिस पॉइंट तक जो है इंटरेस्ट रेट के अंदर कमी देखी जाएगी, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है हमने कल तेज़ी देखी। आज के दिन बहरहाल थोड़ा सा प्रेशर है बिकॉज इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा कॉशियस हैं कि स्टेट बैंक का आगे जो है क्या रद्द अमल होगा इस जो है वो सिचुएशन में जहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ जाए। थैंक यू सर।